Hello students, hope you are fine. Standard 10, Social Science, lesson number 18, remaining part, legislations concerning consumer rights. Consumer Protection Act is milestone in the history of social economy acts of India एंड इट्स हेल्पफुल पीपल. ठीक है, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है एक माइलस्टोन पोजीशन पे है इंडियन हिस्ट्री में सोशल इकोनॉमिक एक्ट के तहत. ठीक है, और वो लोगों को हेल्पफुल भी हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड देयर इंटरेस्ट. दिस इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड द एक्सेप्टेबल लॉज विच प्रोवाइड्स फॉलोइंग प्रोविजंस. ठीक है, मतलब कंज्यूमर का जो ये जो लॉ बना हुआ है कंज्यूमर के जो राइट्स के तहत है. ठीक है, तो मतलब वो उसको मतलब बहुत लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है, प्रोग्रेसिव भी है, और उसके अंदर बहुत सब फॉलोइंग है. जो नीचे प्रोविजंस है वो एज पर फॉलोइंग है. फर्स्ट हो गया रिलेटेड टू कंज्यूमर सर्विस. मतलब कंज्यूमर राइट्स में पहला क्या आता है, कंज्यूमर को किस तरह से सर्विस प्रोवाइड होती है. ठीक है, तो अंडर द अबाउ लेजिस्लेशंस इन द टर्म्स फॉर ट्रेड्स कम्युनिटीज एंड सर्विस. ठीक है, मतलब कि रिलेटेड कंज्यूमर सर्विस में तीन चीज़ों का मतलब कि इंक्लूड होता है, तो ट्रेड, कमोडिटी एंड सर्विस. कंज्यूमर्स में बी डिफाइंड एज फॉलो. इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी के टर्म्स में कंज्यूमर इज अ वन हु हैज़ लीगल प्रोटेक्शंस फॉर दिस एनी ऑफ फॉलोइंग पर्सन्स. फर्स्ट, if a person has made payment or has promised to make payment or has agreed for any offer made of payments in lieu of purchase of any commodity service is called consumer. सेकंड, ठीक है, मतलब कंज्यूमर कोई भी मतलब कि चीज़ के सामने वो पेमेंट करने के लिए रेडी हैं. ठीक है, फ़र्क इतना है कि उनको मतलब प्रॉपर क्या चाहिए, सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए, तो मतलब उसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर. सेकंड, द पर्सन हु पे द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स. मतलब जो बंदा कोई प्रोडक्ट्स की वैल्यू पे करता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेशन, या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है या कैश पेमेंट करता है, और हायर परचेज सिस्टम मतलब वो उसको परचेज करता है, तो उसके सामने भी उसको अगर जो सर्विस प्रोवाइड होती है वो भी मतलब क्या है, कंज्यूमर है. बट इफ़ एनी पर्सन सेल्स, मतलब अगर कोई पर्सन सेल करता है और परचेज प्रोडक्ट्स फॉर बिजनेस और कॉमर्शियल पर्पज, मतलब वो कोई बंदा सेल करता है या कोई बंदा कोई चीज़ परचेज करता है, पर उसका मेन पर्पज क्या है, बिजनेस हो या कॉमर्शियल के लिए हो, या प्रोवाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस एंड द सर्विस अंडर पर्सनल सर्विस एग्रीमेंट्स, दे आर नॉट कवर अंडर द लेजिस्लेशन एंड द प्रोटेक्ट्स. मतलब उनको मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ मतलब क्या होगा, मतलब वो उनके लागू होगा नहीं. मतलब कि कंज्यूमर लोग किसको लागू पड़ेगा, जो खाली कंज्यूमर है उसको ही, जो वो सर्विस खुद मतलब कि खुद के लिए यूज़ कर रहा है. ठीक है, अगर कोई बंदा कोई प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा है पर मतलब वो किसी को बेचने के लिए ले रहा है, बिजनेस के लिए कर रहा है, तो उसको कंज्यूमर लॉ लागू पड़ेगा नहीं. सेकंड हो गया राइट टू कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स के हक कौन कौन से हैं. कंज्यूमर committees mistakes in the selection of the right commodities due to lack of information regarding different type of commodities available in the markets and could not receive proper incentives or money spent by him. ठीक है, मतलब कंज्यूमर को क्या होता है, कभी कभी मतलब कोई चीज़ परचेज करने में या कोई चीज़ के लिए मतलब उसको क्या होता है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सी चीज़ परचेज करे, या फिर उसके पास प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से मतलब वो है मतलब गलत चीज़ मार्केट से मतलब कि परचेज कर लेता है या फिर रिसीव कर लेता है, और उसके पीछे वो पैसे मतलब स्पेंड करता है, लेकिन उसका पैसा क्या होता है, वेस्ट हो जाता है. ही एक्सप्रेस रिग्रेट दैट हैज़ बीन चीट, और उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, चीटिंग हुआ है. ही इन्वेट्स मैनी टाइप ऑफ द रिसीट्स बाय परचेसिंग एलिजिबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ लो क्वालिटी. अब लो क्वालिटी की चीज़ परचेस करने की वजह से उसको अलग अलग टाइप की क्या होती है, डिसीज होती हैं. डुप्लीकेट और द एडुलेटेड एंड द लो क्वालिटी विच हार्म्स द हेल्थ. कभी कभी हर एक चीज़ होती है उसमें दो तरह की, ओरिजिनल और डुप्लीकेट रहती है. तो वो बंदे को प्रॉपरली नॉलेज नहीं होने की वजह से अगर वो डुप्लीकेट चीज़ें परचेस कर लेता है तो उससे उसकी हेल्थ को क्या होता है, हार्म होता है. Moral standard of the society goes down due to immoral activities like under measurements, adulterations and the duplications, cheatings,
लूटिंग इन प्राइस करप्शन, मतलब ये क्या है, मतलब ये लॉ के तहत मतलब कंज्यूमर एक्ट में ये चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है कि अगर कोई बंदे को चीटिंग होती हो, ठीक है, प्राइस में उनको लूट लिया हो या क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो, तो मतलब ये कंज्यूमर को ये हक है कि मतलब कंज्यूमर राइट्स के तहत मतलब वो अपना केस डाल सकता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ के हिसाब से कंज्यूमर हैव बीन गिवन 6 राइट्स। अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से कंज्यूमर के कितने राइट्स हैं? 6। इसमें फर्स्ट हो गया राइट टू सेफ्टी। पहला कंज्यूमर का हक कौन सा है? खुद की सेफ्टी का। कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी प्रोटेक्ट इफ कम्युनिटी और सर्विस इज डेंजरस और हार्मफुल फॉर हेल्थ। He has to right to get protection for the maintenance of the physical environment and the quality of life. सेकंड, राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन। दूसरा है कंज्यूमर को हर एक चीज़ के लिए इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होना चाहिए। अगर कोई शॉप में जाते हो तो तुम्हारा ये हक है एज अ कंज्यूमर कि तुम वो चीज़ के बारे में ट्रेडर से या शॉपकीपर से प्रॉपरली क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। इसकी प्राइस कैसा है, उसका क्लास कैसा है, उसकी प्योरिटी कितनी है, उसका यूजेस किस तरह से करना है, वो स्टैंडर्ड कैसा है, उसका कैपेसिटी कितनी है, एसेट्रा ऑफ कमोडिटीज ऑफ सर्विस, सो डैट ही मे बी प्रोटेक्टेड इन द मार्केट अगेंस्ट माल प्रैक्टिस ऑफ द करप्ट प्रैक्टिस। मतलब कि उसको मतलब कि इतना मालूम पड़ जाए कि मतलब कि उसकी रियल प्राइस क्या है और मतलब कि बंदे कितना उसको लूट रहे हैं। सेकंड, राइट टू चूज। मतलब स्टूडेंट्स तुमको ये मालूम है कि हर एक चीज़ की, फॉर एग्जांपल शॉप, तो मार्केट में तुमको हजारों टाइप के शॉप्स मिलेंगे तो तुमको चॉइस करने का तुम्हारे पास क्या है? हक है। तुमको जो चॉइस है वही मतलब तुम क्या कर सकते हो, तुम ले सकते हो। तुमको लगता है कि ये रेट में मेरे को ये प्रोडक्ट्स मिल रही है, सही है, अच्छी है, और तुमको मतलब कौन सा हक है, तुम्हारा चॉइस करने का भी तुम्हारा हक है। फोर्थ, राइट टू हियर और राइट टू रिप्रेजेंट। सुनने का भी और तुम्हारी चीज रिप्रेजेंट करने का भी तुमको हक है। मतलब कि अंडर दिस लॉ, ये लॉ के तहत सच एज अरेंजमेंट आर मेड इन द विच राइट्स, मतलब इसमें ऐसा अरेंजमेंट किया है कि इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड। मतलब कंज्यूमर का जो प्रोटेक्टेड है वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिया हुआ है। रिप्रेजेंट एंड द कंसिडर, मतलब कंज्यूमर को रिप्रेजेंट, जैसे उसको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट्स में उसको क्या क्या क्वालिटी चाहिए, क्या क्या रेट से चाहिए, मतलब वो भी उसको रिप्रेजेंट करने का उसका हक है। फिफ्थ हो गया राइट टू सीक रेडिएसल्स। These rights give right to consumers to make complaints against dishonest commercial practice or loss due to negligence or either exploitations। मतलब अगर कंज्यूमर को लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ कोई गलत हुआ है, अगर मेरे साथ छेतरामणी हुई है, तो उसको ये हक है कि वो कंप्लेन कर सके। इट इज़ ऑल्सो गिव टू राइट टू कंज्यूमर टू बी प्रिवेंट फ्रॉम लॉस आस्किंग फॉर द competitions in this consumer may ask for one or more than one relief like exchange of good। मतलब वो कैसे कर सकता है? पहले कंप्लेन अपना कि जैसे कि जहाँ से अपने उन्होंने प्रोडक्ट ली है वहाँ पे अगर उसको लगता है कि ये प्रोडक्ट में वो गलत मिल गई या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो पहले शॉपकीपर पे पास जाके या ट्रेडर के पास जाके वो प्रोडक्ट को क्या कर सकता है? एक्सचेंज कर सकता है या फिर मनी रिटर्न ले सकता है या उसको रिपेयर कर सकता है। अगर वो बंदा नहीं मानता है तो ही वो मतलब कि कंज्यूमर लॉ में कंप्लेन कर सकता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर को मतलब कि एजुकेशन होना चाहिए। अगर कंज्यूमर एजुकेटेड होगा तो मतलब कि उसकी मतलब इजीली मतलब कि उसके साथ मतलब एक्सप्लोइटेशन होगा नहीं। थर्ड हो गया ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की भी क्या है? कुछ ड्यूटी है। जैसे एक बात ये भी है स्टूडेंट्स की, जैसे कि इसमें हर बंदे गलत नहीं होते हैं, काफ़ी कभी मतलब अपने साथ कुछ गलत होता है तो उसके पीछे जवाबदार अपने भी होते हैं, ठीक है। तो मतलब कंज्यूमर की कौन कौन सी ड्यूटी है? तो पहली ड्यूटी हो गई वाइल परचेसिंग कमोडिटी। अगर तुम कोई चीज़ मार्केट में खरीदने जाते हो तो पहले तो वो तुम्हारे करेक्ट मतलब तुम्हारी चॉइस की होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ परचेसिंग प्रोडक्ट्स कंज्यूमर शुड बी परचेज टू प्रोडक्ट्स हैविंग द गुड क्वालिटी। उस टाइम पे उसको देखना है कि वो क्वालिटी अच्छी है, सेकंड रिजनेबल प्राइस में है, उसकी गारंटी वारंटी क्या है, उसके बाद अगर वो बंदा उसको सेल करता है उसके बाद उसको कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड होती है, मतलब वो सब उसको पहले से मतलब क्या करना है? चेक कर लेनी चाहिए। ही शुड परचेज गुड हैविंग द स्टैंडर्ड साइंस। और कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके ऊपर मतलब कि हॉलमार्क होता है, ठीक है, तो वो भी उसको चेक करना है। जैसे BIS का हो गया, IS हो गया, ठीक है, वो एग मार्क भी उसको क्या करना है? चेक करना चाहिए। वाइल द परचेसिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्रायोरिटी शुड बी गिवन द परचेस ऑफ द स्टैंडर्ड और ब्रांडेड आइटम ओनली। सेकंड उसकी दूसरा मतलब कि उसकी ड्यूटी क्या है? एट द टाइम परचेसिंग प्रोडक्ट परचेस करने के टाइम पे
चूज हेड टू मेड, उसको मतलब अपनी सबसे चॉइस बतानी है। वाइल चूजिंग अ प्रोडक्ट, अगर पहले तो उसमें चूज करना है, फिर उसके बाद अगर वो चूज करता है तो उसके बाद उसको प्रॉपर्ली क्या लेना है, इन्फॉर्मेशन लेना है, चेक करना है, ठीक है। उसके बाद ही वो उसको क्या करना है, मतलब परचेस करना है। थर्ड हो गया, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंज्यूमर दैट इज द कंडक्ट ऑफ द बिहेवियर टूवर्ड सेलर और प्रोडक्ट शुड बी जेंटल एंड द मोनोफाइड। दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के साथ एकदम कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, मतलब लेने वाला भी और सेल करने वाला भी। फोर्थ हो गया, कंज्यूमर शुड बी इंस्टेड ऑफ हैविंग द ओरिजिनल बिल्स। कंज्यूमर को ट्रेडर के पास से कंपलसरी ओरिजिनल बिल लेना चाहिए, ठीक है। एक उसकी ये भी ड्यूटी है ना, उसमें वो भी मतलब चेक करना है कि अगर वो बिल में अगर गारंटी वारंटी मेंशन है कि नहीं, सिग्नेचर है कि नहीं, सेलर की प्लस स्टैंप है कि नहीं, वो भी सब क्या करना है, चेक करना है। फिफ्थ हो गया, कंज्यूमर शुड बी कम टुगेदर फ्रॉम द voluntary consumer organizations and the associations at the non-political or non-commercial level, and with the help of these organizations they should be ready to give legal fight for the solution of problem related to consumers complaints, ठीक है। मतलब कि ट्रेडर को भी मतलब ये सब सोचना चाहिए कि जैसे कि अगर कंज्यूमर के साथ हम कोई चीटिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे तो हमको कोई कंज्यूमर अगर हमारे सामने कोई कंप्लेंट करता है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, रेडी होना चाहिए। 6. Consumer should make variable or the written complaint to official to related department without fail. अगर कोई कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है और शॉपकीपर या ट्रेडर वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है तो कंज्यूमर को जो भी उसका डिपार्टमेंट है वहाँ पर राइटर में क्या करना चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए। They should also take cooperation of the consumer organizations and the different non-profitable institutes in order to prevent एलिमेंट्स कंप्लेन रिलेटेड टू वाइड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कि जितना जल्दी हो सके उतना जो भी मतलब रिलेटेड डिपार्टमेंट है उधर जाके उसको रिटर्न में क्या करनी चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए। 7. While purchasing a products, consumers should not make any compromise with the quality of the product or its safety. He should always, instead of the purchasing of the product after checking packing, मतलब कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के टाइम पे उसको कोई भी जाके मतलब बांधछोड़ करनी नहीं है, उसको जो भी पैकिंग वाला प्रॉपरली पहले से पैकिंग है उसको मतलब उसके में वो पैकिंग रेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, बेच नंबर, वेट, एक्सपायरी डेट, नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, एड्रेस, मतलब वो सब भी क्या करना है, चेक करना चाहिए। 8. While purchasing a product परचेसिंग के टाइम पे इफ द कंज्यूमर फाइंड दैट द प्रोडक्ट्स इज एल्टरेटेड एंड डुप्लीकेट, अगर उसको लगता है कि प्रोडक्ट्स डुप्लीकेट है या फेक है या मतलब उसकी मतलब क्वांटिटी कम हो सकती है तो मतलब इमीडिएटली उसको ट्रेडर को ये इन्फॉर्म करना चाहिए। एंड इफ द ट्रेडर्स डिले द ब्रिंग सॉल्यूशन, अगर वो ट्रेडर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिले कर रहा है देन ही शुड बी एप्लीकेशन ऑथोराइज, फिर उसको कंज्यूमर लॉ में अपने ऑथोराइज को कंप्लेन करनी चाहिए। 9. Consumer should purchase products in sufficient quality of number only, ठीक है। He should save himself for the purchasing unwanted or unnecessary products by getting attract from the advertisement by the seeing other order from sales. He should not waste money. कंज्यूमर को मतलब कि जो चीज़ की उसको रिक्वायरमेंट है उतना ही लेना चाहिए, कोई भी एडवर्टाइजमेंट में आके या कोई भी मतलब उसको जिस तरह की क्वालिटी को पहले से यूज़ करता है ऐसा ही लेना चाहिए। कोई भी एडवर्टाइजमेंट में आके या किसी की बात सुन के अगर वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करनी चाहिए और हो सके उतना अपना वेस्ट ऑफ मनी कम करना चाहिए। नेक्स्ट हो गया, वाइल परचेसिंग वेट स्केल, इम्प्लीमेंट्स, मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब वो सब क्या करना है, प्रॉपरली चेक कर लेना चाहिए। 11. टू सील ऑफ द गैस, मतलब गैस सिलेंडर अपने घर में आता है तो मतलब उसको क्या करना चाहिए, उसको मतलब सिलेंडर को प्रॉपरली चेक कर लेना चाहिए। फिर मतलब कि उसका वजन प्रॉपरली है कि नहीं। टैक्सी और ऑटो का यूज़ करने के टाइम पे अपने को ये चेक करें उसका मीटर 0 है कि नहीं। वी शुड पे ऑफ द रेट ऑन द मीटर्स, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी मतलब वो फिल करने के टाइम पे भी होता है वो इंडिकेट जो आता है वो भी 000 है कि नहीं, मतलब वो सब भी मतलब अपने को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। 12. According to the should be either himself or go to consumer from the should complain थ्रू कंज्यूमर, मतलब अपने का कोई भी मतलब कोई चीज़ के मतलब कि कंज्यूमर को पहले प्रॉपरली अपनी गलती मतलब देखें अपने कहाँ गलती करी है, हो सके तो पहले ट्रेडर के पास और शॉपकीपर के पास उसका सॉल्यूशन कर लेना चाहिए। अगर वो सॉल्यूशन नहीं होता है फिर भी उसके बाद ही उसे कंज्यूमर कोर्ट में क्या करना चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए। 13.
कंज्यूमर शुड पार्टिसिपेट इन द एंट्रोसिक्योरिटी इन द डिफरेंट कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब मूवमेंट्स अरेंज टू कंज्यूमर सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में कुछ सेमिनार डिस्कशन कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स मतलब क्रिएट करने चाहिए. डेट्स ट्राई टू गिव द ट्रस्ट ऑफ मूवमेंट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन द सोसाइटी. स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. थैंक यू.